नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारा विकसित हरियाणा। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि विकसित हरियाणा में विकास का मंत्र कैसे हो रहा है साकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा विकसित हरियाणा। हरियाणा में एक दशक पहले सरकारी नौकरियों को लेकर सिर्फ सिफारिश का माहौल था, लेकिन बीजेपी की सत्ता में आते ही अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार जहां एक तरफ प्रदेश में विकास की गति को तेज करने को लेकर काम कर रही है, वहीं अब सरकारी नौकरियों को लेकर सरकार बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर भी खरी उतरी है। बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी पाकर युवाओं के चेहरे खिल गए हैं। युवाओं ने सरकार की ईमानदार कार्यशैली पर मुख्यमंत्री और सरकार को धन्यवाद दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में ग्रुप डी की 20,000 के करीब युवाओं को नौकरी मिलने के बाद से युवाओं में जश्न का माहौल है। कल तक जो युवा बेरोजगारी की मार से जूझ रहे थे, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के अपनी योग्यता के बल पर प्रदेश के युवा सरकारी नौकरी पा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में हरियाणा सरकार अभी तक लगभग 24,000 युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी दे चुकी है। युवाओं ने इसके लिए सरकार का आभार भी जताया है। भिवानी के हालूवास गांव में युवा दीपक वानु शर्मा ने बताया कि उनका चयन बगैर पर्ची खर्ची के हुआ है। इसके लिए वो राज्य सरकार की नौकरियों में पारदर्शी की नीति को श्रेय देते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं गांव हलवास से हूं। मेरे पिताजी का नाम राम अवतार है। मैं ग्रुप डी की तैयारी करता था। हमने 2023 में एग्ज़ाम दिया था। उसमें रिजल्ट में जब मेरा नाम आया नहीं था, मैं 1 नंबर से रह गया था और अब मेरा रिजल्ट में नाम आ चुका है। वेटिंग क्लियर हो गई है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार ने बच्चों की सुनी, वेटिंग लगाई हमारी जल्दी। मतलब हमने तैयारी करी तो उसका हमको बेनिफिट मिला है। बहुत ही अच्छी खुशी का माहौल है गाँव में भी। घर वाले भी खुश हैं, घर वालों ने साथ दिया था हमारा और सरकार ने भी दिया। बिना पैसे बिना कुछ करे हमारा सेल्फ से सिलेक्शन हो गया है। आगे हम देखेंगे सरकार तैयारी ऐसे ही काम करेगी बच्चों के लिए। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम रेगुलर पढ़ते थे 5-6 घंटे ना नॉर्मल। वैसे एग्ज़ाम के टाइम तो 10 दिन पहले तो रात को लेट तक पढ़ते थे क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर रहता था। आगे भी तैयारी करेंगे हम सीईटी की। अब एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ और अच्छा पढ़ेंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनु शर्मा है। पिताजी नाम राधेश्याम है। मैं अलवास गाँव आजादी का रहने वाला हूँ। मेरा अभी वेटिंग ग्रुप डी वेटिंग में नाम आया। जो पहली लिस्ट लगी तो उसमें मेरा नाम नहीं आया था। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और आने वाले सभी अभ्यर्थियों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को पूरा रखें। सरकार आपके लिए मेहनत कर रही है, एग्जाम ले रही है। बिना पर्ची खर्ची के सही बच्चे लग रहे हैं। आप अपनी मेहनत को जारी रखिए और सभी अपना पढ़ाई में ध्यान करें, अच्छे अच्छे काम करें और पढ़े। तो कितनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं? सर बहुत खुशी हो रही है। पहली बार इसमें नहीं आता लेकिन अब आया है। मैं सब्र का फल मीठा ही होता है बोलते हैं। आज उसका पता चला है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सरकारी नौकरी लगी है इसमें। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद सर, उन्होंने वेटिंग लिस्ट लगाई है। तो किस प्रकार की खुशी जाहिर कर रहे हैं? खुशी तो बहुत हो रही है सर। सरकार का किस प्रकार का धन्यवाद करना चाहेंगे? नए नए आंगन स्थापित कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। सभी बच्चों के बारे में सोच रही है, युवाओं के बारे में सोच रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखा रही है। तो सभी बच्चों से यही गुजारिश है कि अपने पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से मेहनत करे। वहीं सरकार के फैसले पर लाभार्थियों के परिजनों ने भी खुशी जताई है, जिसको लेकर भिवानी निवासी पुरुषोत्तम तंवर ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने पारदर्शिता से रोजगार दिया है, जिससे युवाओं का पढ़ाई में रुझान बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जूनियर इंजीनियर
असिस्टेंट मैनेजर सहित अन्य कई विभागों में युवाओं का चयन बिना पर्ची बिना खर्ची के हुआ है, जो भर्तियों में पारदर्शिता दर्शाता है। हरियाणा सरकार के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो ग्रुप डी और ग्रुप सी की जो भर्तियां की हैं, वो सभी भर्तियां बिना खर्ची और पर्ची की हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, जिनका कोई कुछ भी नहीं था, केवल योग्यता और प्रतियोगिता में जो कंपटीशन लड़के उन्होंने किया, पास किया है और उनको नौकरी मिली है। एक बेहतर और सराहनीय कदम है सरकार का भी और इसका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का भी। इसके अलावा ग्रुप सी में भी इसी तरह जेई की वैकेंसी, जेई की होगी, मैं असिस्टेंट मैनेजर की होगी, इसमें अपने डेयरी डेवलपमेंट में और अन्य तरह की सारी वो भर्तियों पे भर्तियाँ करके सरकार ने एक ईमानदारी का बेहतरीन परिचय दिया है। इसे आमजन बहुत खुशी है। चाहेंगे शायद ऐसा कोई हरियाणा प्रदेश का कोई गांव या इलाका है, ऐसा नहीं होगा जहाँ से बच्चों को नौकरी नहीं मिली होंगी। मेरे इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जिनके 2 या 3 बच्चे थे, 2 या 3 बच्चों ने परीक्षा दी, परीक्षा में सभी का सिलेक्शन हुआ, चयन होगा। बहुत ही खुश है सरकार की इस नीतियों से। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार आगामी 26 और 27 जुलाई को CET 2025 परीक्षा आयोजित कराने जा रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित इस परीक्षा के लिए 13,47,000 से अधिक आवेदन आए हैं। अपनी योग्यता के बल पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से युवाओं में काफी जोश है। यही कारण है कि आगामी परीक्षा की तैयारी में युवा पूरी मेहनत से जुट गए हैं। युवाओं को भरोसा है कि मुख्यमंत्री की कोशिशों के चलते उनकी मेहनत सफल होगी और सरकारी नौकरी का सपना जरूर पूरा होगा। तो हमारा विकसित हरियाणा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV।